डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। कल्चर है ना खाने पीने के स्टाइल से जो ना लोग मतलब जो ना खा के सो जाते हैं। इवन जो ना हमारे हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का रेशो जो ना दिन ब दिन जो ना बढ़ता जा रहा है। अब टाइम होता था, बेड का टाइम अलग है। हाँ, सब डिस्टर्ब हो गया है ना, सब डिस्टर्ब हो गया है तो ना सब। अब देखो ना बच्चे वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे मोबाइल भी देख रहे हैं। हर कह रहे हैं आधा पौने घंटे से ढूंढ रहा, मैंने कहा रोज़ ढूंढो ऐसे, ठीक है ना। तो समझ गया, कह रहे हैं आप मुझे वॉक करवाना चाह रहे तो हो। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा डिस्कस होगा वो रिगार्डिंग डायबिटीज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं मुनादे से देखिए। और आज जो हमारा शो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो हमने अपने स्टूडियो में आज जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अयाज अल शेख, उनको इनवाइट किया है, यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में बताती हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा डिस्कस होगा वो रिगार्डिंग डायबिटीज़ होगा। तो पहले तो मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी शो पे आए। वेलकम टू द शो। अच्छा, आज ज़ाहिर है आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, और आजकल आपको पता है कि जो शुगर की बीमारी है, जो ज़्यादतीज़ है, वो बहुत ज़्यादा जो है कॉमन हो रही है, और हर घर में जो एक पेशेंट होता है। तो सबसे पहले तो मुझे आप डायबिटीज़ है क्या, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको आप मुझे देखें मिस नादिया, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक हमारा अलमिया है, हमारे पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे जो है ना पहुंच गया है डायबिटीज़ के हवाले से जो है ना। डायबिटीज़ के हवाले से। जी हाँ, पहले इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ना मतलब हमारा पाकिस्तान। और परसेंटेज वाइज तो शायद जो है ना हम पाकिस्तान जो है ना नंबर 1 पे आ गए हैं ना, ठीक है। उसकी इतनी ज़्यादा जो है ना डायबिटीज़ हो रही है। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ, जो हमारा कल्चर है ना खाने पीने के स्टाइल से जो ना लोग मतलब जो ना खा के सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना जंक फूड का आप देख लें, इन सारी चीज़ों को जो ना लोग जो ना इसकी परवाही नहीं कर रहे हैं। और जो ना इवन जो ना हमारे हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का रेशो जो ना दिन ब दिन जो ना बढ़ता जा रहा है। अब डायबिटीज़ के जो ना बहुत सारी जो ना इकसाम हैं, लेकिन जो ना मेन हम टाइप 1 और टाइप 2 का मैं आपको बताऊं, या गेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे मतलब वो डायबिटीज़ होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है लेडीज़ के अंदर, सही है। बाकी टाइप वन 5 से 10% है हमारे जो ना पूरी टोटल पॉपुलेशन है। कहा यह जाता है कि जो डायबिटीज़ है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी हाइपरटेंशन है, टेंशन है जो क्रिएट करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों का एक वो है कि भाई स्ट्रेस से या टेंशन से डायबिटीज़ होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक मतलब हेरिडिटी है, अगर आपके पेरेंट्स में आपको डायबिटीज़ है तो आपको जो है ना चांस है कि यू आर मोर प्रोन टू बिकम डायबिटिक ना, इफ़ यू हैव फैमिली हिस्ट्री, ठीक है ना। अगर आप ओबीज़ हैं, मोटापा है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई अगर रहता है तो आपको जो ना चांस है कि जो ना आपको डायबिटीज़ मतलब हो सकती है। साइन सिम्टम आपने जैसे पूछा ना कि भाई देखें, पेशेंट आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब जो है ना प्यास ज़्यादा लग रही है, और जो है बार बार जो है ना हम लोग जो है ना वाशरूम जा रहे हैं, यूरिन के हवाले से भूख ज़्यादा लग रही है, या कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हील नहीं हो रहा। तो उस वजह से आते हैं, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उनका जो है ना शुगर 400-500 इस पे आता है। तो जो है ना ये अलामतें हैं जब पेशेंट्स को मतलब अगर हो जाए। टाइप 1 में पेशेंट को जो है ना, क्योंकि वो हमारा जो मेन काज है ना इंसुलिन है, ठीक है ना। तो इंसुलिन लबलबा बनाता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो उसमें एज है, वर्ष कर 1 साल से लेकर 30 साल के लोग होते हैं ना, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और टाइप 2 जो होता है वो 30 के बाद होता है। वो 90-95% लोगों को जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ है। हाँ, अच्छा, देखें अभी जंक फूड, ठीक है ना। बच्चे भी जो ना आजकल ज़्यादा जो है ना, अब आप देखें ना कोक ड्रिंक्स वगैरह वो ज़्यादा जो है ना वो करते हैं। उसके अलावा जो ना मिनट में ऑनलाइन सर्विस हो गई है। हमने फूड पांडा कर लिया, कोई भी हाँ, कुछ भी मंगवा लिया आपने, ठीक है ना, लेकिन मूवमेंट्स नहीं है, बेड पे खा लिया, ठीक है ना। उसके बाद वॉक नहीं करते, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो जो है ना अपना बात है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम लोग टाइमली जो है ना आप नहीं कर रहे। पहले प्रॉपर टाइम होता था, बेड का टाइम अलग है। सब डिस्टर्ब हो गया है ना, सब डिस्टर्ब हो गया है तो ना सब। अब देखो ना
बच्चे वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे मोबाइल भी देख रहे हैं, हर चीज़ कह रहे हैं, कार्टून देख रहा है, कोई दूसरी पबजी देख रहा है, कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो इससे जो है ना मूवमेंट्स ही नहीं है ना, वो क्या कहते हैं हेल्दी होते जा रहे हैं, फिर उनके अंदर मेटाबॉलिक डिजीज़ हो रही है ना बच्चों के अंदर ना, ब्लड प्रेशर, हाँ एक्टिव नहीं है, मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना बच्चों में बहुत कॉमन है जो है ना, और फिर वो ऑटो इम्यून होता है बच्चों का जो सिलसिला होता है ना, तो या तो पेरेंट्स हिस्ट्री है या कोई वायरस है, कोई अटैक करता है। बहुत से वायरसेस हैं, जैसे कोकेक्सी वायरस होती है जो है, एपिन बार वायरस होता है, तो ये मतलब बच्चे वायरस कैन कॉज आल्सो टाइप 1 डायबिटीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गए आपने सिम्टम्स ही बता दिए, तो मतलब ऐसा जब ये सिम्टम्स होने लगे तो फर्स्ट स्टेज पे आप लोग किस तरह से थे उसको? देखिए पहले तो एक पेशेंट अगर आया है भाई न्यूली डायग्नोज, उसको पता ही नहीं था ना, तो भाई फास्टिंग कराई, सपोज करें भाई 250 आ रही है और रैंडम 400 आ रही है, तो आजकल जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना, हम लोग कराते हैं HbA1c, वो एक डायग्नोस्टिक टूल है। अगर जैसे नॉर्मल जो ना 5.7 नॉर्मल है, अगर 6.4 तक भी आता है तो प्री डायबिटीज़ कैटेगरी के अंदर आता है, यानी बॉर्डर लाइन शुगर। 5.7 से अगर आपने क्रॉस किया, नहीं 5.1 से 6.4 तक 6.5 बॉर्डर लाइन है, हाँ। उसके बाद 6.5 पे जो ना डायग्नोस्टिक है कि इनको जो ना डायबिटीज़ हो गई। अगर बहुत से लोग आते हैं, जब हम करवाते हैं पता चलता है 10 पे, इसका मतलब इसको 1 साल 1.5 साल से शुगर चली आ रही है, इसको पता ही नहीं था। तो ऐसे पेशेंट आते हैं तो फिर उनको किस तरह से, क्या वो इंसुलिन पे होते हैं? अगर टाइप 1 है तो हम जो ना डायरेक्ट उनको जो ना इंसुलिन पे रखते हैं। बाज़ दफ़ा लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं कि टाइप 1 के पेशेंट्स भी जो ना वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें भाई गोली दे दो। हालांकि गोली से कोई इसको, क्योंकि लबलबा बना ही नहीं रहा इंसुलिन, तो गोली इसको जो ना, गोली जो हम इसीलिए देते हैं टाइप 2 पेशेंट्स को, ताकि लबलबे को जो ना पुश करें कि भाई हमें इंसुलिन दो, ठीक है ना। तो टाइप 1 में कभी भी जो ना मिस्टेक नहीं करनी चाहिए उनके पेरेंट्स को कि भाई ये बच्चा है उसको गोली पे रखते हैं। टाइप 2 में हम जैसे कि पहले तो डाइट एक्सरसाइज, अगर इस पे कंट्रोल हो रहा है तो हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो कहता है नहीं भाई मुझसे एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही है, डाइट पे भी कंट्रोल नहीं, तो देन हम उनको जो ना टेबलेट्स, मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, हम उनको देते हैं। अच्छा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके एक्सरसाइज भी ज़रूरी है? नहीं, अगर आपने देखे पहले, अगर आप डाइट देखें, डाइट अगर मैं बोलूँ ना एज ए थेरेपी, ठीक है ना, और एक्सरसाइज एज ए थेरेपी, तो मैं मतलब गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं भाई गोली बताओ। मेरे पास एक पेशेंट आया, तो मैंने उसको जो ना, उसकी मिसेस ने कहा कि डॉक्टर साहब ये वॉक नहीं करते, ठीक है, तो मैंने सब गोलियाँ लिख के नीचे लिखा टेबलेट वॉक। तो वो ढूंढता फिर रहा था, कह रहा कि मुझे फ़ोन है डॉक्टर साहब मिल ही नहीं रही है मुझे, ये आपने कौन सी लिखी है टेबलेट। मैंने कहा कहाँ कितने घंटा आपने ढूंढा है, कह रहे हैं आधा पौने घंटे से ढूंढ रहा। मैंने कहा रोज़ ढूंढो ऐसे, ठीक है ना। तो समझ गया, कह रहे नहीं आप मुझे वॉक करवाना चाह रहे हो। मैंने कहा भाई यही जो है ना एक, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना लाइफ स्टाइल है। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, यानी कि हेल्दी खाना नहीं खाते हो, हाँ, और मतलब जंक फूड ले रहे हो, मतलब क्या कहते हैं परहेज़ नहीं करो जैसे बोल रहे हैं ना, तो आपकी डायबिटीज़ डे बाय डे वर्स होती जाएगी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे अपने घर में भी हैं, तो ऐसा होता है कि चाय की जब बात आती है, हम जब ठीक ही कहते हैं, तो वहाँ पे जो है ना सारी उनकी फीकी पीते, हाँ। मेरी अपनी मम्मा, तो वहाँ पे जो है उनकी शुगर जो है वो कहती है चाय फीकी पीनी है, बाकी सब चलेगा, बाकी सब वो खा रही होती है। क्योंकि देखिए मैंगो है या फ्रूट है, हमारे सीजनल फ्रूट होते हैं, वो तो खैर खा लेते हैं, लेकिन मिठाई भी खा रही होती है। तो इससे फिर क्या इफेक्ट होता है कि ये क्या चाय ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? नहीं, चाय देखिए, चाय तो ये एक चुटकुला बन गया है कि भाई चाय फीकी लेनी है, बाकी सब लेना है, ठीक है ना। तो आप जो आपने चीज़ लेनी है ना, आप कैलोरीज बर्न करो, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने 1 घंटा वॉक नहीं करी तो जो है ना आपने फिर मीठी मीठी सारी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया ना लाइफ स्टाइल है आपकी। अगर जो ना आप बोलोगे भाई ये भी खा लो ये भी खा लो और बैठ रहे हो ना, तो फिर ये जो ना डेंजरस है पेशेंट के हवाले से। क्वांटिटी ले सकते हैं, हाँ। अगर एक मिठाई है तो आप उसको क्वार्टर ले लें, लेकिन वो बर्न करें। हाँ, जैसे अपनी बॉडी को कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं घर में, तो आपकी ताकि बॉडी एक्टिवली एग्जैक्टली कैलोरीज को बर्न करे। ओके। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो उनमें मतलब उनको आप इंसुलिन पे कौन से स्टेज होता है कि कितनी % शुगर लेवल होती है, तो आप लोग जो है उसको इंसुलिन पर? देखिए अच्छा सवाल है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं ना भाई, 10 साल से शुगर है और 10 साल से टेबलेट पे जो है ना वो चले आ रहे हैं, अब कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब देखा भाई शुगर करवाई हमने फास्टिंग रैंडम या HbA1c,
तो HbA1c 10 से ज़्यादा है, 11 पे, तो हम फिर जो ना उन पेशेंट्स को जो ना इंसुलिन पे रखते हैं और रखना भी चाहिए, ठीक है ना। 7 पे है, अगर 7, अगर अकॉर्डिंग टू WHO अगर 7 HbA1c है तो इट इज़ जो ना गुड कंट्रोल, ठीक है, लेस देन 7। इससे ज़्यादा होना तो फिर जो ना मतलब ये नहीं कि 8 पे भी हम जो ना इंसुलिन पे रखें, टेबलेट पे उसका जो ना कंट्रोल हो सकता है। 10 से ज़्यादा हो जाए, अगर पेशेंट बोलता है सर मुझे न्यूरोपैथी हो गई है या पाँव सुन्न हो रहे हैं मेरे, ठीक है ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा और ज़ख्म मेरा नहीं हो रहा, तो फिर उस पेशेंट्स को कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर, ठीक है ना, लिवर का हो, लंग्स का हो, मतलब किडनीज़ का हो, तो आपको जो ना इंसुलिन पे आना चाहिए। लोग कहते नहीं भाई इंसुलिन आखिरी स्टेज है, मैं कहता हूँ भाई अब हमारे खिलाड़ी हैं बहुत सारे, देखो या सेलिब्रिटीज़ वो ले रहे हैं ज़माने से जो ना इंसुलिन पे है, और अच्छे वाले लोगों से ज़्यादा तगड़े, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलिन है। इंसुलिन भाई देखिए एक चीज़ नहीं बन रही है, आप आर्टिफिशियल दे रहे हो, उसमें कोई जो ना हर्ज नहीं है इसके अंदर ना। तो इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि भाई ना इसको फियर समझे कि भाई ये हमारी शायद आखिरी स्टेज है। आप शुगर कंट्रोल करके बाद में भी टेबलेट पे आ सकते हो। टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में अगर बोले कि भाई 30 साल के बाद क्या मैं दोबारा टेबलेट पे आ सकता हूँ, कभी भी नहीं पेशेंट जो ना आएगा उस पे जो ना टेबलेट पे। वो उसको लॉन्ग लाइफ जो है ना इंसुलिन लेनी है उस पेशेंट को। कर सकते हो आप जो ना। सपोज मैं अपना RBS FBS करती हूँ, हाँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी शुगर लेवल कितनी हो, तो मैं एक मतलब मैं डायबिटीज पेशेंट नहीं हूँ, एक नॉर्मल। अभी देखिए अगर आप डायबिटिक नहीं है ना तो आपकी फास्टिंग 100 आनी चाहिए, ठीक है, और रैंडम जो है ना खाने के 2 घंटे के बाद 140 आनी चाहिए। 140, हाँ। 100 और 140 40 ये नॉन डायबिटिक। अगर मेरा सपोज मैं FBS करती हूँ और मेरा 100 प्लस होता है, 120 110 आता है, तो मींस कि इट मीन आप प्री डायबिटीज है, प्री डायबिटीज स्टेज पे, बॉर्डर लाइन पे आप आ गई हो, ठीक है ना। तो फिर आप देखिए अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप रिवर्स गियर लगा सकती हैं, पीछे जो ना जा सकती हैं। अगर आप 6.5 क्रॉस कर गई, इट मीन्स कि नाउ यू बिकम परमानेंट डायबिटिक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं खाने पीने का कितना कंट्रोल ज़रूरी है डायबिटीज पेशेंट को बताओ ना कि ये बाज़ दफ़ा जो है ना पेशेंट्स, अब देखिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 1500 कैलोरीज, ठीक है ना, फीमेल पेशेंट के लिए, और 1800 कैलोरीज जो होती है मेल पेशेंट्स के लिए, ठीक है ना। लेकिन बाज़ दफ़ा पेशेंट्स थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर लेते हैं, जो ना बीच में स्नैक्स भी ले लिए, जहाँ कोई मीठा भी ले लिया। वो पेशेंट को ही कि अपना जो ना सारा कैलकुलेट करना है कि भाई अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है, किसी पार्टी में जा रहे हैं और जो ना उन्होंने बोला भाई आज 7-8 डिशेस हैं तो मैं एक्स्ट्रा खा लूँगा, हाँ, तो फिर 4 या 5-6 यूनिट जो ना अपनी इंसुलिन को बढ़ा सकता है, ठीक है। हाँ, हम अपनी इंसुलिन की जो हमारी एक डोज होती है, हाँ, जो उसका मेजरमेंट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 या 4 यूनिट, इससे ज़्यादा नहीं कि 10 यूनिट चेंज कर लिया आपने। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप जा रही हैं पार्टी में, आज मूड नहीं हो रहा भाई खाने का, और लेकिन आपने इंसुलिन जो ना लगानी है, आप बोलेंगे भाई खाना भी नहीं खा रही हैं और 40 यूनिट लगाने हैं, तो फिर वो डेंजरस होता है। क्योंकि जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, लो शुगर, वो दैट इज़ टू मच डेंजरस एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर अगर हाई हो जाए, क्योंकि अगर 50 से लेवल डाउन होता है ना तो फिर जो ना फालिज होने का जो ना खतरा होता है। हमारे यहाँ जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो फॉलिज का, इसीलिए बात जो अगर वो लो शुगर उनका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो मैं इन पेशेंट्स के लिए बोलूँगा कि इनको हमेशा अपनी जेब में या पर्स में टॉफ़ियाँ हो, बिस्किट्स हो रखने चाहिए। अगर वो देखें कि भाई बहुत पसीना आ रहा है और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, टांगें काँप रही हैं, तो जो ना उनको मतलब एकदम से जो ना टॉफ़ी हो या कोई भी मीठी चीज़ हो जो ना वो लेनी चाहिए। अगर हाई शुगर में वो ले लेते हैं ना तो हम उसको इंसुलिन से या टेबलेट से कम कर सकते हैं, लेकिन 50 से नीचे आ गई ना तो वो ब्रेन जो ना मतलब डेंजरस है उसके लिए। हाँ डॉक्टर याज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इतनी डिटेल में सारी चीज़ें और सिम्टम्स बताए और किस तरह से इसकी प्रिकॉशन ज़रूरी है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का शो रिगार्डिंग डायबिटीज़, और हमने इसको काफ़ी डिटेल में डॉक्टर याज से डिस्कशन की और किस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं। सारी चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि आप हेल्दी फूड लें, एक्सरसाइज जो है टाइमली करें, और टाइम जो है अपना जो प्रॉपर एक टाइम जो है उस पर सोएं, उठें, जागें, प्रॉपर काम करें, तो आप बच सकते हैं। आप इस डायबिटीज़ जैसी बीमारी से फाइट कर सकते हैं और बल्कि निजात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का शो आपके लिए जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।